नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और बुधवार का दिन है। पंचमी तिथि आज शाम 6:01 तक रहेगी। आज चैत्र नवरात्र का 5वां दिन है। आज सुबह 8:38 तक आयुष्मान योग रहेगा। इसके अलावा आज शाम 7:40 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने के पहले कल से घटित होने वाली एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना की। हम दूसरी सहस्त्राब्दी के 22वें वर्ष में हैं। दूसरी सहस्त्राब्दी 2 और 2 22, चौथा महीना 2 और 2 4, 7 तारीख से 29 तारीख 22 दिनों में सारे के सारे 9 ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले 7 अप्रैल को मंगल ग्रह मकर से निकलकर कुंभ राशि में, 8 अप्रैल को बुध मेष राशि में, 12 अप्रैल को राहु केतु का राशि परिवर्तन, 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति अपने का राशि परिवर्तन, 14 अप्रैल को सूर्य की मेष संक्रांति, 27 अप्रैल को शुक्र मीन राशि में और 29 अप्रैल को शनिदेव का कुंभ राशि में प्रवेश। 22 दिनों में 22वें वर्ष के चौथे महीने दूसरी सहस्त्राब्दी सारे 9 ग्रहों का परिवर्तन। आपको कुछ विशेष नहीं लगता है? उम्मीद करता हूं कि इन 22 वर्षों में, इन 22 दिनों में दुनिया में बड़े परिवर्तन होंगे। और वो 4 महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या होंगे? एक, दुनिया की जो तथाकथित विश्व शक्तियां हैं उनकी पोजीशनिंग में ऊपर नीचे हो सकता है, उत्थान और पतन, कुछ कोई उठेगा कोई गिरेगा। नई विश्व मुद्रा, एक नई ग्लोबल मुद्रा का आविर्भाव एमर्ज करेगी, एक्नॉलेज होगी। बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली एक नई बीमारी के दर्शन, लेकिन वो बहुत छोटा समय रहेगा, बहुत छोटा समय। और चौथा, चेंजिंग रेस्पेक्ट फॉर वैल्यूज, मनुष्य के प्रवृत्तियों में विशेष परिवर्तन, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं। और आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से। क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। जब विश्व शक्तियों में परिवर्तन की बात करते हैं तो हम ये बता दें कि अमेरिका उसका केंद्र बिंदु है। ये ध्यान रखने की बात है। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा फल देता है, सही फल देता है। ज्योतिषी गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके यह जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 9 अप्रैल की देर रात 1:25 से भोर 4:31 तक रहेगा। और इसके साथ ही बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग पूरे दिन और पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:36 पर शुरू हुआ था और शाम 7:42 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 11 अप्रैल की सुबह 8:18 से दोपहर 2:49 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 7 अप्रैल की सुबह 6:35 से दोपहर 12:44 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। यह मुहूर्त सुबह 6:36 पर शुरू हुआ था और सुबह 10:33 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर 12:48 से दोपहर 3:08 तक भी रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 12:48 से
शाम 7:42 तक और एक बार फिर रात 10:01 से भोर 4:06 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज ये मुहूर्त कल यानी कि 7 अप्रैल की रात 9:03 से रात 9:58 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 7 अप्रैल की रात 9:03 से रात 9:58 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फीड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। आज यह अशुभ समय 9 अप्रैल की शाम 7:05 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियाँ प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियाँ विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:24 से दोपहर 1:58 तक। मुंबई दोपहर 12:41 से दोपहर 2:14 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:25 से दोपहर 2 बजे तक। लखनऊ दोपहर 12:09 से दोपहर 1:43 तक। भोपाल दोपहर 12:23 से 1:56 तक। कोलकाता दोपहर 11:39 से 1:13 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:42 से 2:16 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 12:11 से दोपहर 1:44 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपके व्यवहार से कुछ लोग काफ़ी प्रभावित होंगे। किसी दोस्त की मदद से आपका कोई महत्वपूर्ण काम पूरा होगा। आपसी विश्वास के सहारे आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। अधिकारियों से मिला सहयोग आज आपके उत्साह को बढ़ाएगा। परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण कार्य आज पूरा होगा। देवी स्कंद माता को नारियल अर्पित करें, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज आपके भाग्य के सितारे बुलंद होंगे। किसी खास काम के लिए आपको कोई नया आइडिया मिलेगा। आज का दिन व्यावसायिक प्रगति के लिए फेवरेबल है। सेहत के मामले में आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। कारोबारियों को विशेष सफलता हासिल होगी। आप कुछ लोगों के साथ उपयोगी बातचीत कर सकते हैं। देवी माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। महिलाओं के लिए आज का दिन कुछ खास रहने वाला है। कुछ दिनों से ऑफिस का रुका हुआ काम आज पूरा हो जाएगा। इस राशि के कम्युनिकेशन से जुड़े छात्रों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी। किसी टॉपिक को समझने के लिए दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा। दुर्गा चालीसा का पाठ करें, जीवन में लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे। आप किसी भविष्य के काम के लिए आज ही योजना बनाएंगे। आज व्यर्थ के उलझन में पड़ने से आपको बचना चाहिए। इस राशि के प्राइवेट नौकरी करने वालों को कोई नई नौकरी मिलने की संभावना है। अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाए रखने के लिए जीवन साथी की भावनाओं की कदर करें। देवी स्कंद माता को पुष्प चढ़ाएं, आपकी सभी परेशानियों का निवारण होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आपका मन सामाजिक और धार्मिक कार्यों की तरफ रहेगा। समाज में लोगों के बीच आपके काम की तारीफ होगी। आर्थिक लाभ पाने के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। छात्रों के लिए आज का दिन नई सफलता दिलाने वाला साबित होगा। दाम्पत्य जीवन में नई नई खुशियों का आगमन होगा। लवमेट से आज उपहार मिलेगा।
माँ दुर्गा का आशीर्वाद लीजिए, आपके साथ सब अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में मधुरता आएगी। किसी काम के पूरे होने पर आपके साथ ही आपके परिवार को भी प्रसन्नता होगी। सेहत के मामले में आप खुद को ताजगी से भरा हुआ महसूस करेंगे। आज आपको कई तरह के नए अनुभव प्राप्त होंगे। देवी स्कंद माता के सामने घी का दीपक जलाइए, लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, देवी स्कंद माता की कृपा से आपके पारिवारिक रिश्तों में मजबूती बनी रहेगी। कोई सहपाठी आपसे अपनी कुछ बातें शेयर करेंगे। आज आप हर किसी की मदद के लिए तैयार रहेंगे। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। सेहत के लिहाज से आज का दिन ठीक है। आज आपको बेवजह किसी से उलझने से बचना चाहिए। माँ दुर्गा को लौंग अर्पित करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आपको कुछ जरूरी कामों में दोस्तों से मदद मिलेगी। इस राशि के आर्ट्स विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहतर परिणाम लेकर आया है। पहले से दी गई किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। आपका दाम्पत्य जीवन मधुरता से भरपूर रहेगा। मीडिया के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। दुर्गा माता के मंदिर जाइए, आप जीवन में हर तरह से सफल होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज ऑफिस में आपकी ड्रेस की तारीफ होगी। आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अगर आप किसी से प्यार करते हैं या उसे पसंद करते हैं तो आज आप अपने दिल की बात कह दें। किसी नए प्रोजेक्ट में मित्रों की सलाह फायदेमंद रहेगी। वाहन लेने का योग बन रहा है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज मेहनत के बल पर आपको धन की प्राप्ति होगी। आप दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाएंगे। व्यवसाय में किसी रिश्तेदार के सहयोग से आपको फायदा होगा। शाम को परिवार के सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। आपको अपने बच्चों की सेहत का थोड़ा ख्याल रखने की जरूरत है। परिवार सहित माता दुर्गा की आरती करें, आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होने से आपको खुशी मिलेगी। आज आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा जिससे घर का माहौल खुशियों से भर जाएगा। आसपास के लोग आपके व्यक्तित्व से प्रसन्न होंगे। लवमेट्स के साथ आपका दिन बेहतर गुजरेगा। बिजनेस में कुछ अच्छे बदलाव होने के योग बन रहे हैं। देवी माँ को लाल चुनरी चढ़ाएं, आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज आप जिस भी काम को पूरा करना चाहेंगे वो काम जरूर पूरा होगा। अधिकारी वर्ग आपके काम से प्रसन्न होंगे। आज आप किसी काम को लेकर सोच विचार में डूबे रहेंगे। आप नए लोगों के संपर्क में आएंगे, इससे आपको फायदा होगा। इस राशि के छात्रों को शिक्षक की तरफ से विशेष मार्गदर्शन प्राप्त होगा। माँ स्कंद माता को मिश्री का भोग लगाइए, मित्रों के साथ संबंध अच्छे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज माता पिता को प्रणाम करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो चींटियों के बिल पर पिसी शक्कर डालें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपके लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा, साथ ही आपका कोई खास काम पूरा होगा। मूलांक 2, ऑफिस का कार्य रोज की तुलना में आज बेहतर तरीके से जल्दी पूरा होगा। मूलांक 3, आज आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो आज के दिन आप खरीद सकते हैं। मूलांक 4, जीवन साथी के साथ डिनर पर जाएंगे जिससे आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। मूलांक 5, आपके घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा, साथ ही परिवार से किसी विशेष विषय पर चर्चा होगी। मूलांक 6, आपके लिए धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। रचनात्मक कामों में आपका फायदा होगा। मूलांक 7, पुराने मित्र से मुलाकात होगी, उसके साथ अपनी मनपसंद की जगह पर जाएंगे। मूलांक 8, आज आप अपने ऑफिस या घर के लिए चेयर खरीद सकते हैं। मूलांक 9,
आपका उधार दिया हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा, जिससे आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे पूजा में शंख की स्थापना की। पूजा करते समय अपने दाहिने हाथ की ओर शंख की स्थापना करनी चाहिए। पहले शंख को धोना चाहिए। धोते समय मंत्र पढ़ना है, ओम सुदर्शनास्त्राय फट। फिर शंख को आधार पर इस प्रकार रखना चाहिए कि उसका खुला भाग ऊपर की ओर रहे और चोंच आप की ओर रहे। स्थान देने के बाद शंख को प्रणव मंत्र यानी ओम कहते हुए चंदन लगाना चाहिए। इस प्रकार पूजा में रखा हुआ शंख घर में सुख और सौभाग्य लाता है। अगर ये शंख दक्षिणावर्त हो तो कहना ही क्या है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा पूजा में शंख की स्थापना के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और बुधवार का दिन है। पंचमी तिथि आज शाम 6:01 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज चैत्र नवरात्र का 5वां दिन है। आज माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी माँ स्कंद माता की पूजा का विधान है। आज राम राज्य महोत्सव के साथ ही श्री पंचमी भी मनाई जाएगी। आज के दिन लक्ष्मी जी की पूजा का भी विधान है। साथ ही आज हाय व्रत भी है। आज की विशेष चर्चा में हम आपको इन सब के बारे में एक एक करके बताएंगे कि कैसे आप इन सारे अवसरों का एक साथ लाभ उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा के बारे में। देवताओं के सेनापति कहे जाने वाले स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय जी की माता होने के कारण ही देवी माँ को स्कंद माता कहा जाता है। इनके विग्रह में स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे हैं। माता का रंग पूर्णतः सफ़ेद है और ये कमल के पुष्प पर विराजमान है। इसके कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। देवी माँ की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा में ये अपने पुत्र स्कंद कुमार को पकड़े हैं और इनके निचले दाहिने भाग तथा बाएं भाग में कमल का फूल है, जबकि माता का दूसरा भाग बायां भाग अभय मुद्रा में रहता है। माना जाता है कि देवी माँ अपने भक्तों पर ठीक उसी प्रकार कृपा बनाए रखती हैं जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों पर बनाकर रखती है। देवी माँ अपने भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। साथ ही स्कंद माता हमें सिखाती हैं कि हमारा जीवन एक संग्राम है और हम स्वयं अपने सेनापति हैं। अतः देवी माँ से हमें सैन्य संचालन की प्रेरणा भी मिलती है। इसके अलावा आपको बता दूं कि माँ स्कंद माता की उपासना व्यक्ति को बहुत सी परेशानियों से छुटकारा दिलाने में भी मदद करती है। आज तो बुधवार का दिन भी है, अतः अगर आपको भी बुध संबंधी किसी तरह की परेशानी है, आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, आपको व्यापार में मुनाफा नहीं मिल रहा है, तो आज बुधवार और सौभाग्य योग के संयोग में नवरात्र के 5वें दिन आपको स्कंद माता की पूजा करके अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए। साथ ही देवी माँ के इस मंत्र का 11 बार जाप भी करना चाहिए। मंत्र है सिंहासन गता नित्यम पद्माचित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। आज स्कंद माता के इस मंत्र का जप करने से आपको बुध संबंधी परेशानियों से तो छुटकारा मिलेगा ही, साथ ही आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहेगी। इसके अलावा बुध संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज अन्य कौन से उपाय किए जा सकते हैं, ये भी आपको बता देता हूँ। अगर आपके बिजनेस की गति ठीक नहीं चल रही है, आपको उम्मीद के अनुसार बिजनेस में लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आज आपको स्कंद माता का आशीर्वाद देकर बुध यंत्र धारण करना चाहिए या अपने ऑफिस में बुध यंत्र स्थापित करना चाहिए। अगर आप अपनी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, अपने सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो आज आपको 4 मुखी रुद्राक्ष लेकर देवी माँ के चरणों में रखिए और उसकी विधि पूर्वक पूजा करिए। पूजन के बाद उस 4 मुखी रुद्राक्ष को गले में धारण कर लीजिए। तो ये थी चर्चा आज नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की। इसके अलावा आज श्री राम राज्य महोत्सव है। आज ही के दिन यानी चैत्र शुक्ल पंचमी को कर्क लग्न में श्री राम का राज्य महोत्सव हुआ था। जिस प्रकार राजा अपनी प्रजा के लिए सदैव कल्याणकारी होता है,
वो अपनी प्रजा की हर इच्छा को पूरा करता है, उसी प्रकार राम राज्य महोत्सव के दिन भगवान श्री राम से जो कुछ भी मांगा जाए वो जरूर मिलता है। लिहाजा आज आपको भगवान श्री राम की उपासना करनी चाहिए और रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ भी जरूर करना चाहिए। कुछ चौपाइयाँ मैं आपको बता देता हूँ। मोर मनोरथ जानहु लीके, बसहु सदा उरपुर सबही के। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के। इस चौपाई का 11 बार पाठ करने से आपके सारे मनोरथ, सारी इच्छाएं पूरी होंगी। इसके अलावा गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। इस चौपाई का 21 बार पाठ करने से पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों को फ़ायदा होता है। अगर आप इस चौपाई का पाठ करने के साथ ही बच्चों को विद्या यंत्र भी धारण करवाएंगे तो आपको और भी अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। एक चौपाई और भी सुन लीजिए। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इस चौपाई का 11 बार पाठ करने से घर परिवार में, ऑफिस में, आसपास सबके साथ आपका प्रेम भाव बना रहेगा। कभी आपकी किसी से बहस या लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अतः आज रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करने से आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। लेकिन चर्चा भी समाप्त नहीं हुई। आज श्री पंचमी और हय व्रत की चर्चा बाकी है, तो पहले श्री पंचमी से जुड़ी बात कर लेते हैं। चैत्र शुक्ल पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्र के दौरान पड़ने वाली इस पंचमी पर स्कंद माता के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा का भी विशेष विधान है। आज माँ लक्ष्मी की पूजा साल भर समृद्धि देने वाली है। देवी माँ की कृपा से व्यक्ति को धन, वैभव और सुख सब कुछ मिलता है। आज देवी लक्ष्मी के निमित्त व्रत करने की भी परंपरा है। इसके अलावा आज कौन से विशेष उपाय करके आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, ये भी जान लेते हैं। अगर आप अपने व्यापार में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आपको माँ लक्ष्मी के सामने 5 सफ़ेद कौड़ियाँ रखकर लक्ष्मी जी के शाबर मंत्र का 21 बार जाप करना चाहिए। ओम शुक्ले महाशुक्ले कमलदल निवासी, ओम शुक्ले महाशुक्ले कमलदल निवास, श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत की सवाई, आवा चेतो करो भलाई, ना करो तो 7 समुद्र की दुहाई। रिद्धि सिद्धि खग तो नव नाथ, 84 सिद्धों की दुहाई। इस प्रकार शाबर मंत्र का जप करने के बाद देवी माँ के सामने रखी कौड़ियों को उठाकर एक पीले रंग के कपड़े में संभालकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। अगर लाख मेहनत के बावजूद आपको धन लाभ नहीं हो पा रहा है या आपको अच्छे सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिल पा रहे हैं तो आज के दिन आपको माँ लक्ष्मी के इस विशेष मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये, प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। लेकिन अगर आपको ये मंत्र बोलने में किसी प्रकार की परेशानी आए तो आप केवल श्रीं ह्रीं श्रीं मंत्र का जप भी कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी का एकाक्षरी मंत्र तो श्रीं ही है। तो ये थी चर्चा आज के दिन श्री पंचमी की। और अब बात करेंगे हय व्रत के दिन। आज के दिन हयग्रीव भगवान की पूजा की जाती है। कहते हैं आज ही के दिन भगवान विष्णु ने एक दैत्य का वध करने के लिए हयग्रीव अवतार लिया था। माना जाता है कि एक बार एक दैत्य ने ब्रह्मा जी के वेद चुरा लिए और उस दैत्य को माँ भगवती से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल हयग्रीव के द्वारा ही होगी। हयग्रीव यानी ऐसा प्राणी जिसका सिर घोड़े के समान हो और शरीर मनुष्य के समान। अतः उस दैत्य का वध करने के लिए भगवान को हयग्रीव अवतार लेना पड़ा और तब से भगवान विष्णु की हयग्रीव स्वरूप में पूजा की जाती है। आज भगवान के हयग्रीव स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति की वैचारिक क्षमता मजबूत होती है, यानी आप चीज़ों का अच्छे से विश्लेषण करने की और नए विषयों को नए तरीके से सीखने की शक्ति हासिल कर पाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स हैं या जो अपना बिजनेस करते हैं और जिन्हें बार बार महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ते हैं, उन लोगों के लिए भगवान हयग्रीव की पूजा बहुत ही लाभकारी है। लिहाजा आज मैं आपको हयग्रीव के उस 11 अक्षरों के मंत्र के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको माँ लक्ष्मी के साथ ही माँ सरस्वती की कृपा भी प्राप्त होगी। यानी आपको धन के साथ ही विद्या और गायन शैली में भी उपलब्धि प्राप्त होगी। ध्यान से सुनिए
ओम हयग्रीवाय नमः स्वाहा ओम। ओम हयग्रीवाय नमः स्वाहा ओम। आज इस मंत्र के 108 बार जप करने से न केवल आपको आर्थिक लाभ होगा बल्कि आपको श्रेष्ठ विद्या की प्राप्ति होगी। इससे आपके विचारों को नया रूप मिलेगा, आपकी सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही अगर आप गायन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपकी गायन शैली उत्तम हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो ये सारी चर्चा थी आज नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता, राम राज्य महोत्सव, श्री पंचमी और हाय व्रत के बारे में। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की चर्चा। आज सुबह 8:30 तक आयुष्मान योग रहेगा, उसके बाद सौभाग्य योग लग जाएगा। इसके अलावा आज शाम 7:40 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में रोहिणी का चौथा स्थान है और इसका संबंध जामुन के पेड़ से बताया गया है। ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा से फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, दोस्तों के साथ घूमने की योजना बनाएंगे। बी, आज आप उधार के लेन देन से बचे। सी, व्यापार संबंधी कार्य में मुनाफा होगा। डी, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करने जा रहे हैं तो घर वालों की राय लीजिए। ई, पैसों के लेन देन में आज सावधानी बरतने की जरूरत है। एफ, दफ्तर में किसी से कोई जरूरी बात करने की सोच रहे हैं तो आज कीजिए। जी, आपके लिए आज का दिन ठीक ठाक है। एच, आज आप दूसरों के मामलों में दखल अंदाजी ना करें। आई, आज का दिन आनंदमय होगा। जे, किसी जरूरी कार्य को पूरा करने की सोच रहे हैं। मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए किसी धर्म स्थल पर जाने की सोचेंगे। एल, अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से संपन्न करेंगे। एम, आज घर पर मेहमानों का आगमन होगा। एन, आपके मन में जो भी योजनाएं चल रही थी वो आपके लिए लाभदायक होंगी। ओ, व्यापार में निवेश करने का मन बनाएंगे। पी, आज दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे। क्यू, संगीत के क्षेत्र में रुझान रखने वाले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। आर, बिजनेस के सिलसिले में यात्रा करने के योग बन रहे हैं। एस, लवमेट के साथ बात होगी। टी, आज का दिन आपके लिए सुकून देने वाला होगा। यू, आपके मन में सकारात्मक विचारों का आगमन होगा। वी, अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो आज का दिन अच्छा है। डब्ल्यू, जिन लोगों के साथ आप ज़्यादा रहते हैं वो आज आपके व्यापार में मुनाफा करवा सकते हैं। एक्स, मन में ख्याली पुलाव पकाने में वक्त ज़ाया न करें। वाई, किसी काम में आप साझेदारी करना चाहते हैं तो फलदायी रहेगी। जेड, विद्यार्थियों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं माँ नैना देवी मंदिर के दर्शन। देखिए, नैना देवी नैनीताल में भी है और ये हिमाचल प्रदेश में भी है। ये धाम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है। ये पवित्र मंदिर दुर्गा माँ के 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ पर माँ नैना देवी के साथ ही इस स्थान पर सती माता के नेत्र गिरे थे। यहाँ पर नैना देवी के साथ ही काली माता और भगवान गणेश की प्रतिमा भी स्थित है। आप भी घर बैठे कीजिए मां नैना देवी के पवित्र दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 6 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना मना है। पंचमी तिथि शाम 6:01 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी जो कल रात 8:32 तक रहेगी। षष्ठी तिथि में नीम की पत्तियां चबाना, उसका फल या दातुर मुंह में डालना, यहाँ तक कि नीम के फेस वॉश का इस्तेमाल करना भी निषिद्ध है। अतः आज शाम 6:01 तक बेल नहीं और उसके बाद कल शाम 8:32 तक नीम नहीं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं, कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्य कश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा ए रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज नाश्ते में कच्चा पनीर खाएं,
सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।